सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैंने जैसा आपको कहा था कि नेटफ्लिक्स की पूरी सीरीज चलेगी अडानी घोटाले को लेकर, तो आपने अडानी जी घोटाले का पहला एपिसोड देखा, अडानी जी घोटाले का दूसरा एपिसोड देखा और आज अडानी जी घोटाले का तीसरा एपिसोड है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से राजस्थान सरकार को सस्ती बिजली देने के लिए जो कोयला की खदान मिली थी, और यह कहा था सरकार ने कि आप अपना खुद से कोयला निकालिए, अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल कीजिए और राजस्थान के लोगों के लिए सस्ती बिजली दीजिए। वो दो की दोनों कोयला खदानें अडानी को दे दी गई। अब ऐसा ही एक और मामला छत्तीसगढ़ का सामने आया है। छत्तीसगढ़ सरकार के पावर प्लांट के लिए कोयले की खदान दी जाती है छत्तीसगढ़ सरकार को, और यह कहा जाता है कि इस कोयले की खदान से अपना कोयला निकालिए, सस्ते में आपको कोयला मिलेगा, वो कोयला अपने बिजली के पावर प्लांट में इस्तेमाल कीजिए, सस्ते में आप बिजली का उत्पादन करेंगे, और जब सस्ते में कोयला मिलेगा, सस्ते में बिजली का उत्पादन होगा, तो सस्ते में आप छत्तीसगढ़ की जनता को बिजली दे पाएंगे। और ये कोयला की खदान कहां है? खुद छत्तीसगढ़ में है, यानी कहीं दूर भी नहीं जाना है। राजस्थान की सरकार को तो कोयला खदान छत्तीसगढ़ में मिली थी, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की सरकार को जो कोयला की खदान मिली है वो छत्तीसगढ़ में ही मिली है। और इन्होंने क्या खेल किया, पूरा खेल आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि किस तरीके से मोदी जी की सरकार अडानी को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है, किस तरीके से भारत का एक एक संसाधन अडानी को दिया जा रहा है, किस तरीके से इस देश की जनता को महंगी बिजली देने के लिए अडानी और मोदी जी जिम्मेदार हैं। इसको थोड़ा सा आपको समय निकाल के समझना पड़ेगा। आपको मालूम है 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सारे कोल ब्लॉक रद्द किए गए, जिसमें प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने की बात सामने आई थी और लाखों करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। और इसी तरह से एक खदान और, कोयला की एक खदान और रद्द की गई थी, कोयले का ब्लॉक रद्द किया गया था। वो था गारे पालेमा कोयला की खदान छत्तीसगढ़ की। गारे पालेमा कोयला खदान छत्तीसगढ़, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। वो जो लिस्ट है 214 ब्लॉक की, कोल ब्लॉक की, उसमें भी उसका नाम है। जैसे 2 ब्लॉक का मैंने पहले दिखाया था, उसका भी नाम है। अब उस कोयला खदान को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और कहा कि भारत सरकार नए एक्ट बनाए, नए कानून बनाए, इसके हिसाब से आवंटन किया जाए। भारत सरकार ने 2015 में एक्ट भी बना दिया। भारत सरकार के एक्ट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 74% पीएसयू की, यानी कि सरकार की, जिसको आवंटित होगी खदान उसकी भागीदारी होगी, मालिकाना हक राज्य सरकार का होगा, और 26% तक प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी हो सकती है। साफ तौर पे इस एक्ट में लिखा हुआ है, कहीं आपको जाने के लिए जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक्ट, 2015 का एक्ट, जो एक्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के लिए बनाया गया था, इस एक्ट में लिखा हुआ है। 2017 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, यानी कि CSPGCL, ये कंपनी है छत्तीसगढ़ सरकार की। 2017 में नवंबर में रमन सिंह जी की सरकार ने यह एग्रीमेंट किया अडानी से, और इस एग्रीमेंट में ऐसी ऐसी शर्तें लिखी हैं, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के कानून का
घोर उल्लंघन करते हुए, उसको कुचलते हुए यह एग्रीमेंट किया गया। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? इसमें यह लिखा हुआ है कि एक निश्चित मात्रा में अडानी से कोयला CSPGCL को लेना पड़ेगा। यानी छत्तीसगढ़ सरकार के पावर प्लांट को अडानी से एक निश्चित मात्रा में कोयला खरीदना पड़ेगा, और अगर वो कोयला नहीं खरीदा छत्तीसगढ़ सरकार ने तो अडानी को पेनाल्टी दी जाएगी। ये इसमें लिखा हुआ है। मतलब आपकी कोयला खदान, आप अपनी ही कोयला खदान से कोयला खरीदेंगे, और अगर आप कोयला खरीदने में आपसे कोई कमी रह गई तो आप अडानी जी को, नरेंद्र मोदी जी के मित्र को पेनाल्टी देंगे। यह रमन सिंह जी का समझौता है बीजेपी सरकार का 2017 का। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है इसमें? 100% ट्रांसफर, 100%। ये अडानी का पेपर है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है AEL may form 100% owned special purpose vehicle to act as MDO and sign the CMSA with CSPGCL। 100% ये माइंस, ये खदान सुप्रीम कोर्ट के कानून और भारत सरकार के कानून को किनारे रखते हुए यह खदान अडानी को दे दी गई। अब इससे अंतिम जो सच है इसका वो जानना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में कोल इंडिया की भी कोयला खदान है, CIL कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला खदान भी है, और छत्तीसगढ़ की सरकार की खदान जो अडानी को दे दी गई वो खदान भी है। अब आप सोचिए मजेदार बात, जो G13 का कोयला है वो कोल इंडिया लिमिटेड दे रहा है 827 रुपए टन। ध्यान से फिगर सुनिएगा, 827 रुपए टन कोल इंडिया छत्तीसगढ़ सरकार को कोयला दे रहा है, और जो अडानी कोयला दे रहा है वो दे रहा है 1269 रुपए टन। यानी करीब करीब 450 रुपए एक टन में महंगे दाम से कोयला दिया जा रहा है। और ये कितना कोयला निकालना है अडानी को, आपको मालूम है? 232 मिलियन टन कोयला निकालना है। ठीक बोल रहा हूं? हां, 232 मिलियन टन कोयला निकालना है। मतलब आज अगर ये 450 का मुनाफा ले रहे हैं, आगे चलकर ये 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1500 रुपए भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, जब सारी कोयला की खदानें इनके हवाले हो जाएंगी। और आपको जान के हैरानी होगी कि जितने भी ये MDO पूरे देश में हुए हैं उसमें से अकेले 56% कोयला अडानी के नाम कर दिया गया। तो अगर इसी कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ता हुआ मान लिया जाए और 232 मिलियन टन की खरीदारी का जो छत्तीसगढ़ सरकार ने समझौता किया अडानी के साथ, इसी समझौते को मान लिया जाए तो करीब करीब इस पूरे खदान के कोयले निकालने में 25,000 करोड़ रुपए का मुनाफा अकेले एक खदान से अडानी को पहुंचाने के लिए मोदी जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता खोल दिया। अकेले एक खदान से। आप मुझे बताइए, आप कोयला उसी को, गैस उसी को, बिजली उसी को, पानी उसी को, सारा कुछ उसी को देते जा रहे हैं। देश के सारे संसाधन उसी के नाम पे नीलाम करते जा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कोल का ब्लॉक रद्द कर दिया तो आखिर मुझे बताइए कि आपने कैसे 100% ये कोयले की खदान अडानी को दे दी? कैसे इसमें कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि छत्तीसगढ़ की सरकार अपना ही कोयला लेगी और अगर नहीं ले पाएगी तो उसके लिए पेनल्टी देगी? कैसे इसमें
आप महंगा कोयला खरीद रहे हैं। जो कोल इंडिया का कोयला है वो 827 में मिल रहा है, जो अडानी का कोयला है वो 1269 रुपए पर टन में मिल रहा है। ये आखिर हो क्या रहा है? अपने एक मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? और इतने बड़े घोटाले पर, इतनी बड़ी बात पर सुप्रीम कोर्ट और एक्ट को किनारे रखते हुए जो अडानी के साथ समझौता किया गया, इस पे कभी कोई सीबीआई नहीं गई, कभी कोई ईडी नहीं गया, कभी कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं गया, कभी कोई छापेमारी नहीं हुई। तो नरेंद्र मोदी जी के मित्र को क्या पूरा देश लूटने की खुली छूट है? पूरा देश आप लूटते रहेंगे इसी तरीके से? तो 2 खदानों का पहले मैंने खुलासा किया, यह तीसरी खदान है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एक्ट के खिलाफ जाकर अडानी को दे दी गई है। और इसके पूरे साक्ष्य और प्रमाण आपके सामने हैं। अगर जरा सी भी नैतिकता है तो ये कोयला की खदान बंद की जाए। और छत्तीसगढ़ सरकार की कोयला खदान है, छत्तीसगढ़ सरकार ही लैंड का एक्विजिशन कर सकती है, जमीनों का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन इस मामले में सारा कुछ आपने अडानी को सौंप रखा है। तो ये पूरा आज का मामला था। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, ये 25,000 करोड़ रुपए की सौगात इस कोयला खदान को देकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अडानी को 25,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। ये 13 मार्च को, मुझे अभी तक सीबीआई से, ईडी से समय नहीं मिला, लेकिन 13 मार्च को सीवीसी का समय मिल गया है। सीवीसी से मुलाकात करके ये सारे साक्ष्य और कागजात जो अब तक मेरे पास आए हैं, गुजरात का मुद्दा है, 2 राजस्थान की खदानों का मुद्दा है और अब एक छत्तीसगढ़ की खदान का मुद्दा है, ये तीसरे एपिसोड में मैंने आपके सामने किया। अभी पिक्चर बाकी है, जल्दी मत कीजिएगा। बहुत लंबा घोटाला है और बहुत लंबी जानकारी है। अगला एपिसोड नंबर 4 वो भी जल्दी आएगा, 13 मार्च के बाद आएगा। 13 मार्च को पहले ये जो सारी जानकारी अब तक आई है, ये सीवीसी को मिलकर उनको पत्र लिखकर मैं दूंगा। ये रमन सिंह सरकार ने जो करार किया था उसी के साथ अभी की भूपेश बघेल सरकार की कोयला आ रही है और खरीद कर रही है। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट 1-2 साल के लिए नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 30 साल के लिए। यानी जितनी एक खदान की आयु होती है, जितनी एक खदान की उम्र होती है, अवस्था होती है कि आप उसको पूरा कोयला निकाल लीजिए, उस तक का पूरा समझौता होता है। और मैंने तो क्लॉज पढ़ के आपको बताया, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हर साल, वो एग्जैक्ट फिगर भी बता दीजिए कितना टन खरीदना होगा। 5 मिलियन टन। हर साल 5 मिलियन टन, दिखा दीजिए इसको, 5 मिलियन टन कोयला छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी ही खदान से, अडानी से खरीदना होगा। और यह बाध्यकारी है, इसमें कहीं कोई भागने का रास्ता नहीं है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। बाध्यकारी है 5 मिलियन टन कोयला खरीदना, महंगे दाम पर खरीदना। और अगर 5 मिलियन टन कोयला नहीं खरीदा छत्तीसगढ़ सरकार ने, तो वो क्लॉज भी मैंने पढ़ के सुना दिया कि उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये पूरा इसमें फिगर दिया हुआ है कि कितना प्रोडक्शन होगा और कितना कोयला छत्तीसगढ़ सरकार को खरीदना पड़ेगा। तो अपने आप में, और 100% आपने पूरी खदान दे दी आपने उठा के अडानी को। तो ये तो मुफ्त का फायदा है ना, मुफ्त की मलाई खिला रहे हैं आप। इसीलिए तो मैं नारा लगाता हूं कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। मलाई खा रहे हैं। आपने पूरी खदान उठा के अडानी को दे दी, उसके लिए आपने खरीदार भी दे दिया, खरीदार से गारंटी भी दिलवा दी। तो बड़ा आराम का बिजनेस है। कोयला निकालो, कोयला कहीं बर्बाद भी नहीं होना है। जहां खरीदार भी आपके पास मौजूद है, उसको आपसे खरीदना ही खरीदना है। नहीं खरीदेगा तो आपको पेनल्टी देगा। संजय जी, ईडी की पूछताछ के बाद आज ईडी ने सिसोदिया जी का 10 डेज रिमांड मांगा है। देखिए, ऐसा है कि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक नए सिद्धांत पर चल रही है।
जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। बीजेपी का अब यही नारा है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं तो आप राजा हरिश्चंद्र हैं, वरना मनीष सिसोदिया जिनके घर 14 घंटे सीबीआई छापामारी करती है, कुछ नहीं मिलता। गांव में छापामारी करती है, कुछ नहीं मिलता। दफ्तर में छापामारी करती है, कुछ नहीं मिलता। बैंक के लॉकर पे छापेमारी करती है, कुछ नहीं मिलता। पहली चार्जशीट आती है, कुछ नहीं मिलता। दूसरी चार्जशीट आती है, कुछ नहीं मिलता। सीबीआई 5 दिन की पूछताछ करती है, कुछ नहीं मिलता। फिर 2 दिन की पूछताछ करती है, कुछ नहीं मिलता। तो मोदी जी बौखला गए, कह रहे कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, लगाओ अपनी ईडी। 10 महीने से ईडी कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, तब उसको याद नहीं आया कि हमको इस मामले में घुसना है। जिस दिन मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका लगने वाली होती है 10 तारीख को, ठीक उसी दिन ईडी कहती है हम गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। क्या इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? इस देश की जनता मूर्ख है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के नेता हैं, हेमंत विश्व शर्मा जिसके खिलाफ वाटर घोटाला लेके आती है बीजेपी, उनको मुख्यमंत्री बनाती है। व्यापम घोटाले में फंसे शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाती है। माइनिंग घोटाले में फंसे येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाती है। लैंड स्कैम में फंसे नारायण राणे को केंद्रीय मंत्री बनाती है। रेड्डी ब्रदर्स पे सीबीआई की इंक्वायरी बंद। मुकुल राय को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती है। शुवेंदु अधिकारी पे शारदा स्कैम में सीबीआई ईडी की जांच चल रही होती है, उनको अपनी पार्टी का नेता विरोधी दल पंजाब बंगाल के अंदर बनाती है। कितने नाम गिनाऊं, कितने नाम गिनाऊं? जो लोग अजीत पवार पे सिंचाई घोटाले का आरोप भाजपा के लोग लगा रहे थे, चक्की पिसिंग कर रहे थे। अजीत पवार के साथ सुबह 6:30 बजे शपथ लेते हैं। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, नितिन संदेशरा हजारों करोड़ देश का लूट के भाग गए। कितने नाम गिनाऊं? गुजरात के अंदर जहरीली शराब से 100 लोग मर गए, कितनी जांच हुई, कितने मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई? 150 लोग अलीगढ़ में जहरीली शराब पी के मर गए, कितने मंत्री गिरफ्तार हुए, कितने अधिकारियों पे कार्रवाई हुई? कहां गई सीबीआई ईडी? अभी इनके बीजेपी एमएलए का लड़का 8 करोड़ उसके घर पे बरामद हुआ। कितनी सीबीआई ईडी, कितनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गई उनके यहां? आप बताइए। अडानी नरेंद्र मोदी जी का दोस्त, लाखों करोड़ रुपए उसकी कंपनी में काला धन लग रहा है विदेशों से। कितनी सेबी, कितनी सीबीआई, कितनी ईडी, कितना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गया। मॉरिशस में एक पते पर 6 कंपनियां खोलकर 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी की कंपनी में लगाया गया। उन 6 कंपनियों की आमदनी का कोई जरिया मालूम नहीं। कितनी जांच हुई उसकी बताइए जरा आप। और तो और छोड़ दीजिए, तालिबान से 3,000 किलो ड्रग्स अडानी के मुंड्रा पोर्ट पे आया। 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स आई। कितनी गिरफ्तारी हुई बताइए आप। और आज जो 20,000 करोड़ का ड्रग्स तालिबान भेजता है हिंदुस्तान को, आज उसी तालिबान को 20,000 टन गेहूं भेज रहे हैं मोदी जी। मोदी जी का नारा है, तुम मुझे ड्रग्स दो मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। तुम मुझे ड्रग्स दो मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। तालिबान को आटा और भक्तों को चाटा। मोदी जी के भक्त कहते हैं तालिबान से लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है, उनको पता ही नहीं। मोदी जी उनको आटा खिला खिला के मोटा कर रहे हैं। 20,000 टन आटा जा रहा है, 20,000 टन। भक्तों के मुंह पे जोरदार चाटा पड़ रहा है। देश का बजट आता है, किसान दुखी, मजदूर दुखी, नौजवान दुखी, माताएं बहनें दुखी, महंगाई से दुखी। कौन खुश है? तालिबान खुश है। तालिबान को बजट में पैसा दे रहे हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए दे रहे हैं। यह है बीजेपी की असलियत, यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। तो इसलिए मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो रही है, सारे विपक्ष के लोगों पे कार्रवाई हो रही है, सबको जेल में डालेंगे, सब पे सीबीआई ईडी छोड़ेंगे।
मैंने तो कहा था कि भाई मुर्दों से भी पूछताछ के लिए कानून लेके आइए, आप जो करना है कीजिए। लेकिन लोग देख रहे हैं इस बात को और समय आने पर जवाब देंगे। सर, सदन में जो राहुल गांधी का माइक बंद करने वाले पे विवाद चल रहा था, उस पर उपराष्ट्रपति के लिए कांग्रेस ये कह रही है कि आप सरकार का चीयर लीडर ना बने। नहीं, उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा के नेता हैं, सभापति हैं, सॉरी। उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति हैं और राहुल गांधी का जो भाषण हुआ था वो तो लोकसभा में हुआ था। तो मेरे ख्याल से आपका सवाल थोड़ा स्पष्ट कीजिए। राहुल गांधी ने लंदन में जो कुछ भी कहा, उन्होंने कहा कि पूरे सदन के नेता को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था। उस पर उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक तरह से खड़ी बोली सुनाई है कि आप धनखड़ की तरफ से कई सफाई देने की कोशिश की गई थी, जिस पर कांग्रेस ने उल्टा उनको ये कहा कि आप सरकार का चीयर लीडर बने। चीयर लीडर वर्ड का इस्तेमाल किया। नहीं, मैं अगर राहुल गांधी के भाषण के परिप्रेक्ष्य में कोई आपत्ति या कोई बयान आएगा तो वो लोकसभा के स्पीकर महोदय का आएगा। उनका अगर कोई बयान आया हो उस पर आप पूछे तो मैं बता सकता हूं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राहुल गांधी के भाषण में या उनके भाषण से कोई चीज़ कटौती करनी है या निकालना है या बाहर करना है, ये उपराष्ट्रपति महोदय के अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है। पहले आप अपना सवाल स्पष्ट कर लें तो मैं इसका जवाब दे पाऊंगा।